गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मनीष जोशी निफ्टी ट्रेडर। आज का टॉपिक मैंने चुना है एक इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है 10-10 सालों से, 8-8 सालों से, लेकिन उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। सभी स्टॉक जो भी काम करते हैं, जो भी क्लाइंट्स जो भी है, आप सब काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपके साथ सभी के साथ कोई ना कोई टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा जुड़ा हुआ होता है आइदर वे में। या तो आप उसको फॉलो करते हो या तो वो आपको गाइड करता होगा, या आप टीवी पे देख के जो भी करते हो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो है वो कोई बता नहीं रहा है अपने क्लाइंट्स को। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर कमा सकते हैं, स्टॉक बाई करके भी। और उसमें अगर मूवमेंट नहीं आई, मेरी बात गौर से सुनना, अगर वो स्टॉक में मूवमेंट नहीं आए फिर भी आपको हर महीने एक फिक्स रिटर्न मिलता है, तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी मैं मानता हूँ और आप सभी को फॉलो करना चाहिए। और एक बार ये कॉन्सेप्ट से निकलिए, आप एक पुराने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से हमको निकलना पड़ेगा। ये टाइम चेंज हो गया है, हम चेंज हो रहे हैं, मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट की मूवमेंट्स वाइल्ड हो रही है, लेकिन हम कैसे कमाएं? तो आप ये समझिए, ओल्ड टेक्निक से सिर्फ बाय करके रख के रखो और उससे पैसा अगर 8-10 साल में आपका अभी तक बना नहीं है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 10 साल भी आपका पैसा नहीं बनेगा एज अ इन्वेस्टर। इसके रीजंस मैं आपको प्लीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ मेरी सोच में, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, कितने क्लाइंट्सों का कॉल आता है मुझे, वो यही बात बोलते हैं कि हमको रिटर्न्स नहीं मिला एज अ इन्वेस्टर। तो उसका रीज़न है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है वो मैं टोटली इन लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए ही डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो इस फॉर्मूला को समझे और अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इसका सही यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको लगता है कि भाई SBI है वह 150-160 के बीच में चल रहा है, मुझे उसमें वैल्यू बाइंग आ रही है, या तो आपके कोई टेक्निकल एनालिस्ट ने बोला कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, आप बाय कर लो फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। आपने बाय तो कर लिया सर, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट वहीं पड़ा हुआ है, मूवमेंट्स नहीं आ रही है, और माइनर लॉस में भी हो सकता है आप जा सकते हो, या माइनर प्रॉफिट में भी हो सकते हो, डिपेंड ऑन द मार्केट, टोटली ऑन द मार्केट कंडीशन। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं एक ये यूनिक स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा और इसको एक पेपर वर्क करके समझिएगा भी। अगर आपको ये लगता है ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी तो प्लीज़ आप इम्प्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग सिस्टम में भी। जैसे मैंने SBI आज बाई कर रही है 160 में, अब मुझे लगता है SBI 220 तक जाएगा, या 200 के आसपास जाएगा, या 250 तक जाएगा। ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी टाइम है, मैंने 2 महीना रखा या 3 महीना रखा या लॉन्ग टर्म रखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा अपग्रेड करिए अपने आप सिस्टम को। अभी क्या, आपने SBI तो बाय कर लिया भाई, मैंने SBI बाय कर लिया है, अब मुझे इसमें वेट ही करना है एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, आप ये सोचेंगे। अभी एक एडवांस सिस्टम जो है, जो कैसे करना है कि आपने SBI बाय किया, 1000 शेयर्स बाई कर लिए, 2000 कर लिए, 3000 शेयर्स बाई कर लिए। अब हमको थोड़ा ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो बोलते हैं हम, डेरिवेटिव्स मॉड। तो उसमें कैसा है ना, जैसे आपने 169 के आसपास SBI बाय कर लिया, आप सोचो 220 तक जाएगा, तो एक फिक्स इनकम आपको चाहिए। उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, 220 का कॉल, वही एक्सपायरी का, जिस जिस मंथ आपने लिया है, जैसे आपने जून मंथ में बाय किया हुआ है, तो जून मंथ की एक्सपायरी का आप देखेंगे 220 का कॉल, जो आपका टारगेट होगा, उसको आप शॉर्ट कर दीजिए, जिसका वैल्यू हो सकता है 6 से 8 रुपए के आसपास होना चाहिए। आपने उसको शॉर्ट कर दिया। अभी SBI 159 चल रहा है, आपने 159 में बाई किया है, 220 का कॉल आपने शॉर्ट कर दिया है। अब उसकी जो वैल्यू है, 220 का शॉर्ट करने का कॉल शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि अगर SBI 220 से ऊपर निकलेगा, तभी उसमें प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी। फॉर एग्जांपल 8 रुपए का चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, अब रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन मैं आपको बताना, अगर SBI का कॉल 220 का 8 रुपए चल रहा है, उनकी फिक्स लॉट साइज होती है, तो 8 इंटू समझो SBI 3000 का लॉट है, तो आपको 8 3 जा 24,000 जितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, अगर वो SBI वो महीने में 220 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो वो आपका जो कॉल शॉर्ट किया है, मैं बाय करने का नहीं बोल रहा हूँ, कॉल शॉर्ट करने का बोल रहा हूँ, वो उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू जीरो हो जाएगी बाय एक्सपायरी, अगर SBI 220 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो उसमें क्या होता है ना, आपने स्टॉक तो ले लिया 159 में,
ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे स्टॉक भी खरीद लिया हो और मुझे मंथली इनकम भी हो जा रही है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी कि आपने 159 का कॉल, मैं वापस दोहराता हूँ, 159 आपने रेट पे आपने एसबीआई बाय कर लिया है, आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा, 220 का आप टारगेट रख रहे हो, तो आप 220 का कॉल शॉर्ट कर दीजिए और शॉर्ट करके आप उसका प्रीमियम जो है वो एनकैश कर रहे हैं। अगर एसबीआई 180 का ही बन देता है फॉर द एक्सपायरी ऑफ जून, तो 220 का कॉल जो हमने शॉर्ट किया है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब आपने सीधा सीधा 24,000 रुपये क्रेडिट आपने ले लिया है। और एसबीआई में जो 159 पे चल रहा है और 180 का बन दिया है, तो वहां भी आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और प्लस कॉल का प्रॉफिट 24,000 हो रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप हर महीने यूज करिए पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए जो आप चाहते हो कि उसमें मुझे रिटर्न्स भी मिले और प्राइस का वेरिएशन भी मुझे इफेक्ट ना हो। तो इवेंचुअली क्या होगा, तो आपका कॉस्टिंग एसबीआई का ऑलरेडी आप हर महीने 10-15 हज़ार भी कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको एवरी मंथ प्रॉफिट होगा और स्टॉक एज इट इज एज अ इन्वेस्टमेंट मोड आप होल्ड कर रहे हैं। ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वापस 2 बार देखिएगा अगर समझ नहीं आता है, और अपने टेक्निकल एनालिस्ट जो है उनको भी बताइएगा कि हाँ ऐसे कोई स्ट्रेटेजी हमको बताएं, क्योंकि ये ब्लाइंड फॉलोइंग मत करिए किसी का भी, ना ही मेरा या कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट का। ये हमको अब सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। हमको अगर पैसा कमाना है, मार्केट बहुत स्मार्ट है और स्मार्ट लोगों से पैसा कमाना, आपको भी स्मार्ट बनना पड़ता है। तो ये ओल्ड सिस्टम जो टेक्निकल एनालिस्ट अभी तक फॉलो कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़िए आप और उनको बताइए कि नई सिस्टम बताइए, हेजिंग की सिस्टम बताइए कि मेरा स्टॉक एसिड्स पड़ा रहे और मुझे कुछ पैसा भी मिले और मुझे लॉस ना हो। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है मेरे पास जो मैं आगे के टाइम पे आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आप ये सोचो कि एफआईआई क्यों कमाती है पैसा, क्यों हम इन्वेस्टर्स नहीं कमा पा रहे। हमने 10-10 साल होल्डिंग किया है कि हमारे पैसे नहीं है, नहीं हमारे पास भी पैसे है, लेकिन हमने हमारा थिंकिंग अपग्रेड नहीं किया है, हमने नए सिस्टम्स को फॉलो नहीं किया है, नए हैजिंग स्ट्रैटेजीज है। आज इन्वेस्टर को स्मार्ट बनना पड़ेगा पैसे कमाने हैं तो, नहीं तो वही ओल्ड सिस्टम से आपको पैसा मिला नहीं आता और ना ही आगे मिलेगा, ये मेरा दावा भी मैं कर सकता हूँ। ये मेरा व्यू है टोटली। तो ये एक यूनिक सिस्टम है, आपको जो स्टॉक में आप बाय कर रहे हो उसके आगे का कॉल आप स्ट्राइक्स का आप बेच दीजिए, जिससे क्या होता है ना, आपका अमाउंट सिक्योर हो जाता है। आपका कैश में जो आपने स्टॉक खरीदे हैं वो एक सिक्योर इनकम आपको एवरी मंथ देंगे। एसबीआई चले या ना चले, लेकिन हर महीने आपको इनकम आ रही है, ये एक स्ट्रेटेजी है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोलता हूँ कि अब न्यू स्ट्रेटेजीज हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। हमको एक आगे बढ़ने के लिए हमको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी और नए सिस्टम को एडप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये दावा भी कहता हूँ कि आपको दावे के साथ अगर ये सिस्टम आपने फॉलो किया, हेजिंग स्ट्रेटेजीज वेरी प्योरली डिसिप्लिन में, आपको पैसा हर महीने मिलने के चांसेस ज़्यादा ही है और ज़्यादातर आपको पैसा मिलेगा ही। तो ये मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम था आज एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको ये हो सकता है कि आपको बेनिफिट बहुत सारा भी हो सकता है इससे, मेरी वीडियो से। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर जरूर करिएगा। एक नॉलेज बेस्ड वीडियो है और हमें कैसे मार्केट से पैसा कमाना है, स्मार्ट मनी कैसे बनानी है, हमारी ओल्ड थिंकिंग को हमको स्टॉप करना पड़ेगा। अभी न्यू चार्ट सिस्टम, चार्ट्स कुछ नहीं होता सर, चार्ट्स एक रिप्लिकेशन ऑफ द पास्ट होता है, लेकिन हम इसमें एक स्ट्रेटजी निकाल जिसमें आपको कोई चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है आपने बाय कर लिया और हर महीने यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो भी आपको हर महीने एक फिक्स इनकम अच्छी से मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और ये स्ट्रेटजी बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रेटजी है जो एफआईआईज भी हो सकती यूज़ करती हो, क्योंकि उनका पोजीशन सब हेजिंग होता है, वो लोग वन साइड नहीं खड़े रहते हैं जैसे हम लोकल इन्वेस्टर्स जो है खड़े रहते हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप ये वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार कर देखिए और इसका पेपर वर्क में आप इसको एग्जांपल सेट करके भी देख सकते हैं कि एवरी मंथ आप ये करते हैं। तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे काम करना है या नहीं। डिस्क्लेमर, ये मेरा व्यू है और एक न्यू स्ट्रेटजी एजुकेटेड प्रोग्राम है, इसमें ना ही मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेटजी यूज़ करो, इसको सिर्फ वॉच करो ऑन पेपर वर्क। मैं कोई चीज़ कोई भी चीज़ की प्रॉफिट या लॉस की। धन्यवाद, थैंक यू।